Just come on. I am sorry guys, थोड़ा सा इस क्लास का समय भी चेंज हो गया था, everything is done, but I am really sorry and that let's begin with our topic guys. जल्दी से एक बार सबको आने देते हैं. अरे नहीं यार क्लास, चलो. Okay, let everyone join guys. 1-2 मिनट सबके लिए मैं रुका हूं so that everyone can join. जल्दी से आ जाओ. जल्दी से आ जाओ on the beach guys, आ जाओ on the beach. इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की. चलिए सर एक बार सबके लिए रुकते हैं जल्दी से. आई विश एवरीवन कैन ज्वाइन. एक आधा मिनट रुकते हैं एंड फिर अपन शुरू करेंगे ताकि नोटिफिकेशन भी चले जाए और बस और क्या ही होगा. इसके आगे क्या है, घर आ जाए तुम्हारे हैं बेशर्मो. गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग. अच्छा क्लास को शुरू करने से पहले एक काम करो, जल्दी से अपने सारे दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दो. ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले काम कर दो, जल्दी से अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दो बेटा, ताकि तुम भी पुण्य के भागीदार बन पाओ. वैसे तो तुम पापी हो, ठीक है, पापी चेन. यस, मैंने कहा ना वैसे तुम पापी हो. एक सेकेंड गाइस. हेलो, चलो ओके. वैसे तो तुम पापी हो लेकिन कभी तो पुण्य के भागीदार बनो बेटा. चलो, आर वी गुड टू गो? चलिए सरकार, लेट अस बिगिन विद आवर डिस्कशन. चलिए सर शुरू करते हैं. हे गाइस जबरदस्त साइड फ्रॉम किंशर. स्वागत आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट सभी के लिए दैट मैं डालने वाला हूं सर, सीए फाउंडेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक यूनिट वाइज ऑन यूट्यूब. मतलब सर आपको मेरे सारे के सारे हर चैप्टर की हर यूनिट आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगी. चाहे वो यूनिट बड़ी हो चाहे वो यूनिट छोटी हो, हम एक सेशन के अंदर हर यूनिट को खत्म करेंगे ताकि हम उसे अच्छे से समझ पाए और हम समझ दे पाए. सर ऐसा आप मैक्रो के साथ क्यों कर रहे हो, व्हाई नॉट विद माइक्रो एज वेल? अरे तुम लालची हो रे, कितने लालची हो. नहीं बेटा, मैं माइक्रो के साथ भी करूंगा, ऐसी बात नहीं कि मैं माइक्रो के साथ नहीं करने वाला. यस, आई एम गोइंग टू डू इट विद माइक्रो एज वेल, लेकिन आई एम स्टार्टिंग विद माइक्रो क्योंकि नया पार्ट है, नया साल है, नया माल है. ये लाजवाब बेशर्मो, पढ़ाई पे ध्यान दो. हाँ तो ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट. सो बिकॉज ये नया चैप्टर है, नया टॉपिक जुड़ा है सीए फाउंडेशन लेवल के अंदर, इसीलिए आई एम टेंड टू गिव मोर टाइम टू दिस टॉपिक. वंस आर दिस टॉपिक इज ओवर अगेन वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर माइक्रो एज वेल. तो टेक्निकली सर जिस बंदे को भी अच्छे से पढ़ना है, जिस बंदे को अच्छे से प्रॉपर एक शानदार तरीके से विजन कहो रिवीजन कहो, जो भी करना है बेटा आपको अच्छे तरीके से होगा, जिसके अंदर आपको एकदम 100% मिलेगा. ठीक है, तो शुरू कर दें. यस सर, चलिए जितने लोग रिकॉर्डेड, अबे रिकॉर्डिंग में भी हाय हेलो बोल दिया करो बे बेशर्मो, कमेंट करके बताया करो कैसी लग रही है. चलिए सर, सबसे पहले चैप्टर के साथ चालू करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. अरे देश का पैसा कैसा होता है रे सर, देश का पैसा. सुनो अब वो 2-5 मिनट जल्दी से पहले मेरी बात सुन लो, फिर अपन चालू करेंगे. ठीक है, हाँ सर. अरे आर्ची बेटा डोंट वरी, चिल आउट. अभी जोशी जी के चक्कर में दिक्कत आ रही है, बट ठीक है. चलिए सर, अब समझते हैं नेशनल इनकम को. देखो भाई, नेशनल इनकम में बहुत सारी बातें होती है. हाँ सर, बातें तो बहुत सारी होती है. अब इतना कंफ्यूजन ना हो, इसलिए 5-1 मिनट मेरे साथ दे दो ताकि आपको समय लग जाएगा. हाँ सर, आप बोल रहे हो तो हम दे देते हैं, मना नहीं कर रहे. सुनो, बहुत सारे टर्म्स होते हैं. अच्छा मैं एक बार बता देता हूँ, कहीं ना कहीं ये रिवीजन है. हाँ सर, मैं इन डेप्थ करवाने वाला हूं, ये बात सच है. मैं एक पॉइंट करवाने वाला हूं, ये बात भी सच है. अबे लेकिन गधों हो तो रिवीजन रहा है ना बेटा, मतलब पहले तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. हाँ सर मान लो कुछ नहीं पढ़ाओ, आप पढ़ सकते हो लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आएगी. ठीक है सर, नेशनल इनकम, देश का पैसा. सुनो भाई, देखो एक बात समझो, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? कौन सी देश आगे, कौन सा देश पीछे? अरे भैया सुनो ना, तुम्हारे दोस्तों को क्या बोलता है, ए भाई मैंने ज्यादा मार्क्स लेके आया, तू कम मार्क्स लेके आया. मैं ज्यादा कमाता हूं, तू कम कमाता है. ये कंपैरिजन कैसे कर पाते हो? क्योंकि आपको नंबर्स पता है, क्योंकि यू नो, ठीक है, आपको पता है कि भैया कौन सी चीज कैसे हो रही है. हाँ सर, इसीलिए नेशनल इनकम में भी देशों की इनकम पता लगाई जाती है, जिसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं. कृपया करके मेरी सारी बातों को सुनेंगे. लेकिन सर शुरू करते हैं. सबसे पहली बात सर, एक देश की इकोनॉमी का गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस हुआ है. द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी डिपेंड अपॉन द आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. अच्छा गुड्स मतलब क्या है? जो प्रोड्यूस हुआ है. सुनो, ये आईफोन एक डब्बा है, ये प्रोड्यूस हुआ है. हाँ सर, ये माइक एक डब्बा है, ये प्रोड्यूस हुआ है. हाँ सर, ये गुड्स है. ये माउस गुड्स है. लेकिन वॉइस थोड़ा लो है,
हेलो, हाँ, सुनो सुनो सुनो, लेकिन जो मैं अभी दे रहा हूं ये क्या है सर? जो मैं अभी दे रहा हूं ये एक सर्विसेज है। दिस इज नॉट गुड्स, दिस इज सर्विसेज। तो गुड्स मतलब जब कोई प्रोडक्ट होता है, यानी आप किसी को फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। सर्विसेज मतलब आप उसे टच नहीं कर पा रहे हो, यू कैन नॉट फील इट ब्रो। जैसे एग्जाम, अरे सब एग्जाम्पल ले रहे, ये वायर भी इट इज अ गुड्स। लेकिन सुनो सुनो, बहुत सिंपल तरीके से, ये वायर क्या है सर? ये वायर एक गुड्स है, लेकिन अगर इस वायर को कोई लगाने आएगा तो वो सर्विसेज है, हाँ है ना? हाँ सर। तो वैसे ही देश के अंदर भी होता है, हाँ सर। देखो, नेशनल इनकम के बारे में किसने कहा था? अच्छा, एक दो बातें बता देता हूं। मैं मेरी बुक यूज कर रहा हूं, यू कैन ऑर्डर दिस बुक, ठीक है? आप चाहो तो इस बुक को बिना किसी चिंता के ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है? फ्रॉम एकाग्रता.co.in, यस, किटेस पे मिल जाएगी, एकाग्रता पे कर लो बिना टेंशन के। यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम एकाग्रता.co.in एंड वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हो, ताकि आपको हाईलाइटेड पॉइंट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। चलिए सर, अब इन्हें किसने दिया है सर? इन्हें दिया है नोबेल प्राइज विनर, ठीक है, सीमन कुजनेट। भाई इनके नाम ऐसा लगता है एक, मतलब रहने दो यार, अच्छा नहीं लगता, ठीक है? सीमन कुजनेट एंड रिचर्ड स्टोन ने इसके बारे में कहा था। उन्होंने कहा था, देखो सर एक बात समझो, नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सुनो, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर देश कौन है बताओ? इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर देश कौन सा है सर? अमेरिका। कैसे पता? उसकी जीडीपी। सर हम इसे ही तो पता लगा रहे हैं, हाँ सर। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें इन सब चीजों को देखना पड़ता है, हाँ सर। तो हम नेशनल इनकम को हर तरीके से लिखते हैं कि एक देश ने कितना प्रोडक्शन किया ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पाकिस्तान नहीं है, अबे बेशर्मो। ठीक है सर, अब सुनो सर, इस पूरे चीजों के लिए, नेशनल इनकम को निकालने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो है जीडीपी। अब मैं पूछूंगा जीडीपी क्या होता है, सब बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। लपड़ मारूंगा मैं तुमको, बेशर्मो, बेहयाओ। जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा मैंने तुमसे? यही होता है, यही होता है। जब उसने कहा अजी मुझसे बात कर लो, तुम कहो नहीं हम तुमसे बात। अबे छोटू, बेशरम औरतों, आदमियों, सुनो ध्यान से। जीडीपी का मतलब क्या होता है सर? टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कितना प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ है देश के अंदर? टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पीरियड। सुनो, हवा में तो ना बात होगी सर। हम बात करते हैं 1 साल की, 6 महीने की, 3 महीने की, ठीक है? एक क्वार्टर होता है 3 महीने। क्वार्टर मतलब 4 महीने का एक क्वार्टर होता है। सुनो, बेशर्मी वाली बातें मत करना, ठीक है? यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं क्वार्टर की, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर हो गया। हाँ सर, मैं गलती से क्वार्टर वाले पे नहीं जाना है बेटा, ठीक है? साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हाँ सर। 3-3 महीने का क्वार्टर होता है, हाँ सर। मैंने 4 महीने बोले, 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, हाँ सर। तो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब हम क्वार्टरली भी देखते हैं कि कितनी ग्रोथ हो रही है, हम हाफ ईयरली भी देखते हैं कितनी ग्रोथ हो रही है, और साल में कितनी ग्रोथ हो रही है। तो सर हम सबसे पहले देखते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पीरियड, ठीक है? इसके अंदर हम सिर्फ फाइनल गुड्स को देखते हैं। सुनो यार, ध्यान से सुनो मेरी बात को। सिर्फ फाइनल गुड्स को ही क्यों देखते हैं? मान लो ये है डब्बा, निकल जा रे, आलतू जलाल तू, आईबला को आलतू। अरे ओहो, अच्छा हुआ स्क्रीन गार्ड है। मेरी स्क्रीन फट गई थी। सर ये डब्बा है, ठीक है? ये डब्बा है, ये आईफोन है। अब आईफोन की स्क्रीन किसने बनाई? सैमसंग ने। आईफोन के कैमरे किसने बनाए? सोनी ने। ध्यान से सुनो, इस डब्बे में एप्पल का कुछ नहीं है सिवाय इस लोगों के। बॉडी कोई और बनाना है, फॉक्सकॉन और ये सब मिलके कर रहे हैं, ठीक है? तो स्क्रीन किसने बनाई सर? स्क्रीन बनाई सैमसंग ने। कैमरा किसने बनाया? कैमरा बनाया सोनी ने। और इस डब्बे को जोड़ा किसने? फॉक्सकॉन ने। नाउ जस्ट हियर मी आउट वंस सर, पूरा का पूरा दिमाग किसी किसी और ने लगाया, हाँ सर। हम जीडीपी में किसको काउंट करेंगे? हम जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ आईफोन कितने का बिका उसको काउंट करेंगे, क्योंकि अगर मैंने स्क्रीन को भी काउंट कर लिया, जो कि ऑलरेडी मेरे आईफोन की बिक्री में इन्वॉल्व है, मैंने कैमरा को भी काउंट कर लिया, वो भी आईफोन सेल में इनको इन्वॉल्व है, तो सर हम इंटरमीडिएटरी गुड्स को काउंट नहीं करते हैं। इसके ऊपर भी एक हैक है जिसको अपन धीरे से डिस्कस करेंगे। तो सर हम इंटरमीडिएटरी गुड्स को काउंट नहीं करते हैं, हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी सर? फाइनल गुड्स की, ठीक है? वापस बोलेंगे, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पीरियड, फाइनल गुड्स की बात करते हैं, हाँ सर। मॉनेटरी वैल्यू, अरे बिना पैसे के किसी चीज की अगर पैसे की कीमत ही नहीं पता तो कैसे करोगे? किंशु से बॉडी अगर आपको किसी चीज की मॉनेटरी वैल्यू नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे? अरे जीडीपी की बात चल रही है रे भाई, तो जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितने रुपए का हुआ ये तो पता लगाना पड़ेगा ना। अब तुम सोचो, है ना? क्या बिना उसकी हो सकता है क्या? नहीं सर, वो हो ही नहीं सकता ना। हाँ, हम बोतल में
नेक्स्ट ये हो गया सर ग्रॉस ऑफ डेप्रीसिएशन। अरे सर ये ग्रॉस ऑफ डेप्रीसिएशन क्या होता है? ये बड़ा भारी वर्ड है। सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जीडीपी में क्या हो गया? सुनो यहां तक, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पीरियड, फाइनल गुड्स मॉनेटरी वैल्यू, ग्रॉस ऑफ डेप्रीसिएशन। ध्यान से सुनेंगे, ग्रॉस ऑफ डेप्रीसिएशन। नहीं शिवराज भाई, नहीं बेटा, नहीं है ना, ये एक रिकॉर्डिंग चल रही है। ग्रॉस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है सर? ग्रॉस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, सुनो ध्यान से, हम यहां पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस नहीं करते। ध्यान से सुनना ये, अरे यार मैं बार बार कवर लगा रहा हूं, सुनो ना, ये डब्बा है, हाँ सर, इस डब्बे को बनाते समय क्या फॉक्सकॉन या फिर एप्पल कंपनी के असेट्स का डेप्रिसिएशन हुआ कि नहीं हुआ? क्या नहीं, सही, डेप्रिसिएशन हुआ कि नहीं होगा? हाँ सर, डेप्रिसिएशन हुआ होगा। डेप्रिसिएशन मतलब अबे ड्यू टू वियर एंड टीयर जो वैल्यू गिरती है, बेशर्म तुमको अकाउंट्स भी सिखा दूं मैं, है सब में से करवा लो बेशर्म, तो यूट्यूब पे। हाँ यार सुनो, तो ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब सर सुनना, जो मशीनों को हमने इस्तेमाल किया और जिन मशीनों की वैल्यू घटनी थी वो वैल्यू घटी क्या? नहीं घटी, तो वो वैल्यू न घटना मतलब सुनो क्या डेप्रिसिएशन लगता है? हाँ सर, हम यहां पर उन वैल्यू को नहीं घटाते, यानी हम जो मशीन यूज हुई है ड्यू टू वियर एंड टियर उसकी वैल्यू को माइनस नहीं करते हैं। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। अब सुनो ध्यान से, सॉरी गाइस बहुत प्यास लग रही है, बस इतना ही चाहिए मुझे। ठीक है सुनो, मैंने यहां पे सिंपल सा समझाने की कोशिश करी थी बच्चों को कि हम ना, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हम क्या बोलते हैं सर? हम बोलते हैं हम यहां पर काउंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या सर? हम बोलते हैं हम यहां पर काउंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स। हाँ सर, हम बोलते हैं हम यहां पर काउंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ध्यान से सुनो, हम फाइनल गुड्स को ही काउंट करते हैं, हाँ, लेकिन अगर उस साल में कोई इंटरमीडिएटरी गुड्स होता है तो उसे भी काउंट करते हैं। वापस से बोलूं, वापस बोलता हूं सर, हम सिर्फ और सिर्फ आईफोन की वैल्यू को काउंट करेंगे, ना तो लेंस कितने का बिका है उसको काउंट करेंगे, ना ही कैमरा स्क्रीन कितने की बिकी उसको काउंट करेंगे, किसी को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर साल में, अबे लाइक तो कर दो बे गधो, अगर किसी पर्टिकुलर क्लास बोल रहा हूं, अगर किसी पर्टिकुलर साल में सिर्फ स्क्रीन ही बनी है, ध्यान से मुझे तुम आंसर देना, अगर किसी पर्टिकुलर साल में सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन ही बनी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन ही बनी है और हमारा वो नहीं बन पाई, फोन नहीं बन पाया, स्क्रीन बन के कहानी खत्म हो गई, सिर्फ और सिर्फ अगर स्क्रीन ही बनी है तो क्या मैं उसे जीडीपी में काउंट करूंगा? हाँ या ना? मैं टेलीग्राम पे जल्दी से चालू कर दूंगा, ठीक है, हाँ या ना? सर हम काउंट करेंगे क्योंकि उस पर्टिकुलर ईयर में वो काउंट हुआ ना। हाँ सर, तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग को काउंट करके हम इसे भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है सर, ये वाली बात तो हमें पता है। ओके सर, अब समझते हैं यूजफुलनेस ऑफ सिग्नेचर ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट। सर देखो भाई, एक देश की इनकम पता लगाना, नेशनल इनकम पता लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो? नेशनल इनकम अकाउंट्स प्रोवाइड अ कंप्रेहेंसिव कंसेप्चुअल एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग एवोल्यूशन ऑफ। एक सेकंड रुक जाओ सर 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 सर, हम यहां पर पता लगा सकते हैं हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है। आप मुझे यार बताओ, मैं पता कैसे लगाऊंगा मेरी इकोनॉमी कैसी चल रही है? सर मैं पता ही नहीं लगा पाऊंगा ना। अरे यार, कौन से देश की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, कौन से देश की बुरी इकोनॉमी चल रही है, ये हमें इससे तो पता चलता है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, सर हमें नेशनल इनकम के थ्रू पता पड़ता है कि हमारी डिमांड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। हाँ सर, हम यहां पर देख पाते हैं कि हमारे हाउस होल्ड की इनकम कितनी बढ़ रही है। हम यहां पर देख सकते हैं सर हमारे देश की नेशनल इनकम कैसी बढ़ रही है। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने बार बार पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर या माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कि नेशनल इनकम पे फर्क पड़ता है। सर मन में एक सवाल है, नेशनल इनकम से क्या फर्क पड़ता है? सर हम नहीं मानते कुछ फर्क पड़ता होगा सर, वही बदनाम है सर, क्या फर्क पड़ता है नेशनल इनकम से? ओ गधो, बेशर्मो, बेहयाओ, ध्यान से सुनो, अगर हमें यह पता होगा कि एक देश की इनकम कितनी है या पर कैपिटा इनकम कितनी है, उस हिसाब से देश में कंपनीज आती है। जैसे टेस्ला इंडिया में आना चाहती है, लेकिन क्या टेस्ला पाकिस्तान में जाना चाहती है? नहीं, तुम दिल पे हाथ रख के बता दो बेटा, मैं मान जाऊंगा तुमको। क्या टेस्ला पाकिस्तान जाना चाहती है? नहीं। आज एप्पल इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सॉरी असेंबलिंग प्लांट, इट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इज एन असेंबलिंग प्लांट। आज एप्पल इंडिया में अपना असेंबलिंग प्लांट बनाना चाहता है, लेकिन क्या यही प्लांट वो अमेरिका में बनाना चाहता है? ओ सॉरी, पाकिस्तान में बनाना चाहता है? नहीं बनाना चाहता बेटा, वहां पे चलेगा नहीं ना, वहां पे
मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। कुछ और प्लान चलेंगे ना बेटा, तो हर देश की अपनी अपनी कैपिटल इनकम है, अपनी अपनी कैपिटल इनकम के हिसाब से कंपनीज आती है ना। आज की तारीख में वहां पर अलग कंपनियां जाएगी, इंडिया में अलग कंपनी आएगी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में भुखमरी है, बहुत ज्यादा भुखमरी है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है सर, ये सब चीजें मैटर करती है। अच्छा, 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम सब लोग जानते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं देखो बेटा, मेरे को पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सिंध भी पाकिस्तान में ही है, तो मुझे पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सिर्फ इकोनॉमी की बात करी है, और मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 32,000 करोड़ के आसपास है, जहां इंडिया की इकोनॉमी, सॉरी, अपन 3 ट्रिलियन पे बैठे ना। अरे जो भी है अपने से 10 गुना कम है, मैं बताऊंगा किसी को भी नहीं। देखो, ऐसे किसी देश की बुराई मैं क्यों करूं, मैं करता ही नहीं, तुम लोगों को पता है, मैं तो साफ दिल का आदमी हूं, है ना। तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि उनकी इकोनॉमी अपने यहाँ से इतनी कम है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ऐसी बातें बताता ही नहीं हूं मैं। एनीवेज गाइस, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, आप ये चाहो तो बुक ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और टर्शरी मतलब सर्विस इंडस्ट्रीज। दिस इज द पार्ट। हाँ सर, हमें बात पता है क्या? हाँ सर, यहां से हमें पता पड़ता है कि सर देश के स्टैटिस्टिक्स क्या है, हमें पता पड़ता है कि सर देश का एनालिसिस क्या है, सर नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता पड़ता है लोगों की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, क्या बहुत ज्यादा अमीर लोग तो नहीं है सिर्फ, या बहुत ज्यादा गरीब लोग तो नहीं है। दुबई, दुबई इज द बेस्ट एग्जांपल। हम सब लोग दुबई को जानते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, एकदम मतलब सेक्सी इंफ्रास्ट्रक्चर, यार क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं वो लोग। सिर्फ दुबई की ये साइड नहीं है, दुबई की एक दूसरी साइड भी है, जहां पर हद गरीबी है, जहां पर लोग भूखे मर रहे। नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हो। अरे मैं सच कह रहा हूं, मतलब तुम्हें पता है, बांग्लादेश, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, यहां से बहुत सारे लेबर जाते हैं दुबई काम करने के लिए, और वो इतने डिग्री टेम्परेचर में मर जाते बेचारे, गर्मी में मर जाते रहे वो लोग। तो समझने की बात क्या है सर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना पड़ता है कि सर देश में कितने लोग के पास कितना पैसा है। मजे की बात, पूरे वर्ल्ड का 40% पैसा सिर्फ और सिर्फ 1% पॉपुलेशन ओन करती है। पूरे विश्व का 40% पैसा सिर्फ 1% पॉपुलेशन ओन करती है। ये पूरे वर्ल्ड की इक्वलिटी, हमारे देश की नहीं है। इंटरनेशनली सर हम कितने मजबूत है। आज हम कितनी बार कहते हैं कि भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है मतलब क्या है? सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है का मतलब है हमारी जीडीपी स्ट्रांग हो रही है। आज $3 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यस सर, हाँ सर। अच्छा, पॉलिसी फॉर्मेशन होता है, हाँ सर। तो भैया बहुत सारी चीजें होती है, हाँ सर। अब आते हैं इन सारी की सारी बातों के ऊपर, आप ध्यान से सुनेंगे। क्या जीडीपी सबको याद है? हाँ सर, जीडीपी सबको याद है। अब सुनो जीडीपी क्या होता है। अच्छा सुनो 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 सुनो, अब ध्यान से। क्या 5 मिनट में तुमको पहले समझा दूं क्या मेरे हिसाब से, फिर पढ़ाऊं? क्या मैं मेरे हिसाब से समझा दूं क्या? फिर मैं बुक से हाईलाइट करवा दूंगा जिन जिन के पास बुक है। डन, ओके सर। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी का मतलब क्या होता है सर? पूरे देश में कितना डेवलपमेंट हुआ, अबे कितनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनी थी, कितनी बेची, कितना क्या किया। हाँ सर, तो जीडीपी का मतलब क्या होता है सर? जीडीपी एट एमपी के अपन बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सर एक तरीके से, जो मैंने आपको सारी बातें पढ़ा दी। हाँ सर। अच्छा, मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है वैल्यू एडेड। जीडीपी एट एमपी मतलब टोटल कितना माल बना। एक सेकंड ध्यान से सुना, मेरे कुछ सवाल हैं, तुम सब आंसर दोगे। सर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब क्या सिर्फ मेरे देश के अंदर बने हुए चीजें लूंगा क्या मैं? क्या सिर्फ मेरे देश के अंदर बनी हुई चीजों को काउंट करूंगा? हाँ सर। मतलब सुनो, मैं इंडिया का हूं, कल को मैं चले गया नेपाल में क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं चले गया पाकिस्तान में, एग्जाम्पल में पाकिस्तान में चले गया, मैं पाकिस्तान में गया, मैंने जाते से ही पाकिस्तान की 100 करोड़ की जमीन खरीद ली। मैंने कहा हाँ, ये जेब में से चिल्लर गिर गई मेरी थोड़ी सी, मैं गया, बहुत पैसा है, क्या करूं मैं इतने पैसे का, समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं चले गया पाकिस्तान, मैंने कहा ये लो 100 करोड़ रुपए, मैंने कहा ये लो चिल्लर, हाँ, गरीब, ऐसी छोटी छोटी बातें मत क्या करो। मैंने उनके मुंह पे 100 करोड़ रुपए फेंक के मारे और 100 करोड़ की जमीन खरीद ली। सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। अब उस जमीन से मैंने 500 करोड़ रुपए कमाए, क्या वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा? रेंज रोवर ले लो सर, बेशरम औरत, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल में रखो। हाँ, क्या वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा? अबे नहीं होगा, अबे नहीं होगा, वो इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं होगा।
सर वो इंडिया की जीडीपी में काउंट क्यों नहीं होगा? मन में बहुत गहरा सवाल है। वो इंडिया की जीडीपी में काउंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी ना। इंडिया की जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब जो इंडिया की टेरिटरी में डेवलपमेंट हुआ है। मतलब सर मैं ही हूं, मैंने इंडिया का पैसा पाकिस्तान में लगाया 100 करोड़ रुपए, वहां से 500 रुपए कमाए पाकिस्तान से, लेकिन वो देश की जीडीपी में काउंट नहीं होगा क्योंकि सर वो देश में डेवलपमेंट और प्रोडक्शन नहीं हुआ है। अब ध्यान से सुनो, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन डोमेस्टिक टेरिटरीज माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमेडिएटरी कंजम्पशन, ये होता है सर जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला। ध्यान से सुनो, जीडीपी एट एमपी है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है? जीडीपी एट एनपी है, ठीक है सर। अब सुनो, एक और होता है सर, ठीक है, एक और होता है सर, एक और होता है सर, एक और होता है सर, एक होता है सर जीडीपी डिफ्लेटर। अच्छा, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन है, थोड़ा सा क्विक रहना पड़ेगा, इसलिए मैं फॉर्मूले पे आ रहा हूं, ठीक है? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100। सर ये नॉमिनल और रियल क्या होता है? इट इज एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना, मैं पहले आपको मैथ्स का एग्जांपल दूंगा, फिर यहां पे लेके आऊंगा। मैंने बैंक में 100 रुपए इन्वेस्ट करे, मैंने बैंक में 100 रुपए इन्वेस्ट करे, बैंक ने मुझे बाद में 110 रुपए दे दिए। मैंने बैंक में 100 रुपए इन्वेस्ट करे, बैंक ने मुझे 110 रुपए दे दिए, मतलब 10 रुपए का ब्याज दिया, बहुत ही बढ़िया। अब सुनो, उस साल की महंगाई थी 8%, बैंक ने मुझे रिटर्न दिया 10%, और उस साल की महंगाई थी 8%। मेरा रियल ग्रोथ कितने का हुआ? सर आपका रियल ग्रोथ तो मात्र 2% का हुआ ना, क्योंकि जो पहले 100 रुपए का माल था वो 108 का हो गया और आपके पास 110 रुपए पड़े। एग्जैक्टली इन्फ्लेशन को हटाकर जो आता है उससे अपन बात करते हैं। तो यहां पर नॉमिनल ग्रोथ क्या थी? 10%। रियल ग्रोथ क्या थी? 2%। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, एज सिंपल एज दैट। मतलब इन्फ्लेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज जीडीपी। देखो ये बात बहुत लॉजिकल है, मतलब आप अगर इस कंसेप्ट को थोड़ा सा डीप में जाके समझना चाहोगे तो एक्चुअल फैक्ट है ना सर, जो इन्फ्लेशन एक कंपनी है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है? अब मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। आप मेरे साथ फ्यूचर में एफएमएसए पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आप जब मेरे साथ पढ़ोगे तब अपन शेयर मार्केट की बात करेंगे, हाँ सर। लेकिन अभी मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। एक कंपनी है जिसने इस साल 100 रुपए का धंधा किया, अगले साल उसने 105 का धंधा किया और इन्फ्लेशन भी 5% से बढ़ा, तो क्या उस कंपनी का धंधा बढ़ा? नहीं बढ़ा। वो तो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को ही एडजस्ट कर रही है। अब एक गधो, उसने सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया ना। अब चूंकि उसने सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया तो वो आपका पैसा बढ़ाएगी क्या? नहीं बढ़ाएगी। तो वो शेयर भी 100 रुपए का 105 हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा। वो शेयर भी सिर्फ 100 रुपए का 105 रुपए हो जाएगा। हाँ सर, तो समझ में आया क्या? हाँ सर। अच्छा, इसके ऊपर कुछ फॉर्मूले हैं, क्लास में करवा दिए बेटा, यहां तो नहीं ले सकता बट ठीक है, ठीक है, यहां नहीं ले सकता बट ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, अभी तक हमने पढ़ा जीडीपी, अब हम पढ़ रहे हैं जीएनपी, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे लाइन को हाईलाइट करना चाहता हूं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ग्रॉस डेप्रिसिएशन प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ अ कंट्री बाय नॉर्मल रेसिडेंट ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मेरे एग्जाम्पल में मैं वापस जाता हूं। कुसुम बेटा भी ये देख लेते हैं, फिर उस पर भी आएंगे। सर आपकी चार्ट बुक कब आ रही है? जेडी की प्रिया बेटे पहले कौन है तू ये बता दे, कौन है ये जेडी की प्रिया? ठीक है, ये जेडी की प्रिया कौन है? मतलब मैं भी जानना चाहता हूँ बेटा कि वो कौन सी प्रिया है जिससे मैं नहीं मिल पाया हूँ, है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बात नहीं, मैं बाद में बोलूंगा। हाँ चलिए सर, ध्यान से सुनेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ा पहले एग्जांपल दिया था कि मैं पाकिस्तान चले गया था, मैंने पाकिस्तान में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे। अब मैंने पाकिस्तान में जाकर 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए और 500 करोड़ कमा लिए थे, ठीक है? मैंने 500 करोड़ रुपए कमा लिए थे। सुनो, जो मैंने 500 करोड़ कमाए थे वो जीडीपी नहीं था बट जीएनपी है, क्योंकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, मतलब सर देश के हर आदमी ने जो पैसा कमाया वो जीएनपी में काउंट होता है, जीडीपी में नहीं होता है। इसका मतलब अगर एक बंदा दुबई में जाके जॉब करता है, अगर एक बंदा अफ्रीका में जाके जॉब करता है, एक बंदा अमेरिका में जाके जॉब करता है, अगर ये सब वहां से पैसा कमाते हैं और इंडिया में भेजते हैं, सुनो, ये जीडीपी में तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि सर देश में थोड़ा ना काम किया,
देश के बाहर काम किया, तो जीडीपी में काउंट होगा नहीं, लेकिन देश के बंदे तो है ना सर, बंदे हम दिल से भारतीय हैं, घर में घुस के मारेंगे, तो सर जो हमारी भारतीयता है ना जो हमारा नेशनल वर्क है, दैट इज काउंटेड एज जीएनपी। तो सर जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर से फुल फॉर्म के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान से सुनो सर। जीडीपी मतलब हमारा सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर डेवलपमेंट हुई हुई चीजों को हम काउंट करते हैं। जीडीपी मतलब जो देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बनी है हम उसे काउंट करते हैं। जीएनपी मतलब अगर कोई इंडियन रेसिडेंट बाहर जाकर पैसा कमाता है, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है टीसीएस। टीसीएस का मतलब ठीक है, टीसीएस इज पार्ट ऑफ जीडीपी, दैट्स डिफरेंट मैटर, बट स्टिल आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। तो टीसीएस के अगर कुछ एम्प्लॉइज अमेरिका में जॉब करते हैं तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होंगे, लेकिन जीएनपी में काउंट होंगे। अब एक आखिरी सवाल, जैसे एप्पल अमेरिका की कंपनी है, वो इंडिया में आके प्रोडक्शन कर रही है, तो वो जीडीपी का पार्ट होगी कि जीएनपी का पार्ट होगी? तो वो जीडीपी का पार्ट होगी कि जीएनपी का पार्ट होगी? सर दैट इज अ पार्ट ऑफ जीडीपी, क्योंकि सर कंपनी कहां की मैटर नहीं करता, इंडिया में काम कर रही है वो मैटर करता है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक है? ये 4 फॉर्मूले ही है जो तुम्हारी जिंदगी सवार देगी। दुनिया तुम्हारी सवार दूं, एक नई उड़ान दूं, ऐसा कोई गाना ना, शिनचैन ऐसा करके कोई गाना है। एनीवेज गाइस ध्यान से सुनो, तो 2 चीजें मैंने आपको पढ़ाई, एक होती है जीडीपी, एक होती है जीएनपी। यहां तक कोई डाउट नहीं सर? जीडीपी, जीएनपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है सर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हाँ सर, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? हाँ सर, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि जब हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड गाइस, ओहो इसके चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, ठीक है? अब थोड़ी सी क्वालिटी सुधर गई होगी अचानक से, है ना? अब थोड़ी सी, हाँ डोरेमोन है क्या? मेरे को लगा वो है। सुनो ध्यान से, अब मेरी क्वालिटी थोड़ी सी सुधर गई होगी इनफैक्ट, है ना? अभी भी अच्छी लग रही है? हाँ अच्छी लग रही है। एक्चुअली क्या था, मैंने गलती से फिल्टर लगा दिए थे, मैं भूल गया था कि मैं स्नैपचैट नहीं चला रहा हूँ, ऑल्दो मेरे को आता भी नहीं है। सुनो ध्यान से, 2 चीजें होती है, एक होती है जीडीपी, एक होती है जीएनपी। क्या होती है बेटा? जीडीपी एंड जीएनपी। हाँ सर, तो जीडीपी मतलब जब प्रोडक्शन इंडिया में होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं, और जब देश का आदमी बाहर से, ठीक, अब कृष्णा बेटा चलो, वो बोलता है अप्सरा लग रहे हो, अब तो उड़ जाऊं, फिर मैं चले जाऊं स्वर्ग में। वैसे मेरी जगह स्वर्ग में तो नहीं होगी, इतना तो मैं श्योर हूं खुद के कर्मों पे विश्वास है बेटा चलो, तो जीडीपी का मतलब क्या होता है सर? जो देश में डेवलपमेंट हुआ है वो जीडीपी है, और जो देश के बंदों ने किया है वो जीएनपी है। हाँ सर, तो एक्चुअली में जीएनपी, जीडीपी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो डोमेस्टिक एरिया के अंदर हुआ है, ठीक है? अब सुनो, एक होता है जीडीपी एट एमपी। सुनो, क्या जीडीपी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, इट इज ग्रॉस ऑफ डेप्रीसिएशन। ईमानदारी से बताओ, मैंने आपको बात बताई थी कि नहीं बताई थी? अबे अभी थोड़ी देर पहले बताइए गधो, ऐसे क्या सोच रहे हो? क्या जीडीपी से ग्रॉस ऑफ डेप्रीसिएशन मतलब जो प्रोडक्ट्स बनाते समय प्रोडक्ट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर मशीनों की वैल्यू घटी है, हम उसे काउंट नहीं करते, इट इज ग्रॉस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हाँ सर, अगर मैं इसमें से डेप्रीसिएशन को माइनस कर दूंगा वो एनडीपी हो जाएगा। जीडीपी मतलब सर 100 रुपए का माल बना, हाँ सर बना, 5 रुपए का डेप्रीसिएशन अप्लाई होना चाहिए था, नहीं हुआ, वो जीडीपी। तो टोटल 100 रुपए का माल बना, हाँ सर, 5 रुपए का डेप्रीसिएशन हुआ, यहां पे कुछ नहीं होगा। एक होता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट एमपी, एट एमपी, एट एमपी। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, एमपी मतलब मार्केट प्राइस। तो जीडीपी मतलब सर देश में कितना माल बना मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो सर अपन उसमें जितना भी डोमेस्टिक एरिया में माल बना उसको काउंट करते हैं। एनडीपी मतलब सर जीडीपी में से अगर डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे तो एनडीपी आ जाएगा, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, क्योंकि वो ग्रॉस ऑफ डेप्रीसिएशन था, ये नेट ऑफ डेप्रीसिएशन है। अब जीएनपी का मतलब सर जितना माल देश में बना प्लस बाहर वालों की इनकम। तो अगर पूरे देश की जीडीपी है 1000 और मैं 500 रुपए कमा के लेके आता हूं पाकिस्तान से, तो अब देश की जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन,
वो हो जाएगा 1500, क्योंकि सर मैं भी तो देश का बंदा हूं। बात समझ रहे हो, मैं भी तो देश का बंदा हूं। मैं पैसा लेके किसको आके दे रहा हूं? मोदी जी को। मैंने कहा लो मोदी जी, जी लो अपनी जिंदगी, मैं 500 रुपए कमा के लेके आया हूं। बात समझो ना सर। तो जब मैं पाकिस्तान से 500 रुपए कमा के लेके आऊंगा, वो देश की इनकम है, डोमेस्टिक इनकम नहीं है। दैट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये भी ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर अपन जीडीपी प्लस अब्रॉड की इनकम को प्लस कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है सर? यहां पर भी एक होता है एनएनपी, जीएनपी, और एक होता है एनएनपी। मतलब अगर मैं जीएनपी में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दूंगा, अगर मैं जीएनपी में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दूंगा, तो उसकी बात चल रही है। तो अगर मैंने टोटल जितना भी डेवलपमेंट किया उसमें से अगर डेप्रीसिएशन को माइनस कर दिया, तो आ गया मेरा एनएनपी। यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर, देख लो ये सारे फॉर्मुले यहां पे लिखे हुए, ठीक है, यही सारे फॉर्मुले लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप एक बार देख सकते हो। अच्छा, एक बार आप लोगों को नजर घुमानी पड़ेगी बेटा फॉर्मुले से। एक बार आप लोगों को एक बार के लिए जल्दी से नजर घुमानी पड़ेगी। और एक मजे की बात बता देता हूं सब लोगों को, सीए फाउंडेशन का जून 24 वाले बच्चों के लिए मैराथन होने जा रहा है, फेस टू फेस। अब कौन से शहर में होने वाला है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। सो सीए फाउंडेशन जून 24 वाले स्टूडेंट के लिए फेस टू फेस मैराथन होने वाला है 25 और 26 ऑफ मई को, जहां पर एकाग्रता सीए के सारे एजुकेटर्स एक जगह पढ़ाने वाले। मजे की बात है, हाँ, ठीक है। तो इस बार कुछ और बड़ा होने वाला है, बाकी की बातें थोड़ी देर बात करेंगे। चलिए सर, एनएफआई क्या होता है? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो इसमें अपन मतलब इसमें सारी चीजें काउंट कर लेते हैं। हाँ सर, नेशनल मतलब डोमेस्टिक भी आ गया और फॉरेन की इनकम भी आ गई। सर यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, आप देख सकते हो बेटा। एनएनपी, एनएनपी क्या होता है बेटा? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनएनपी का मतलब होता है, अच्छा ये अलग अलग फॉर्मुले को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। एक ही फॉर्मुले को मल्टीपल तरीके से लिखा जा सकता है, जो आपको इवेंचुअली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इतना आपको एक बार नजर घुमानी पड़ेगी। अब एक और बात आती है सर, अब एक और बात आती है सर, व्हाट इज जीडीपी एट एफसी, ठीक है। व्हाट इज जीडीपी एट एफसी? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। आपने 1,000 रुपए का 1,000, मान लेते एक काम करते हैं, 1,050 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा एकाग्रता का। कितने रुपए का सर? 1,050 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा एकाग्रता का, जीएसटी था 5%। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपने एकाग्रता को पे करे 1,050 रुपए, क्या मेरे अकाउंट में 1,050 रुपए आए? तो आंसर है नहीं, 50 रुपए तो सरकार के अकाउंट में गए ना भाई। लेकिन सुनो, मार्केट यानी तुम्हें कितने का पड़ा? सर मार्केट प्राइस कितने की है? मार्केट प्राइस है 1,050 रुपए की, लेकिन फैक्टर कॉस्ट, अबे मेरे जेब में कितना आया? 1,000 रुपए, क्योंकि 50 रुपए तो सरकार ले गई। ध्यान से सुनना वापस से, हमने अभी तक जीडीपी एट एफसी पढ़ लिया, एनडीपी एट एफसी पढ़ लिया, जीएनपी एट सॉरी जीडीपी एट एमपी पढ़ लिया, एनएनपी एट एनडीपी एट एमपी पढ़ लिया, जीएनपी एट एमपी पढ़ लिया, एनएनपी एट एमपी पढ़ लिया, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, ये सब हमने पढ़ लिया। हाँ सर, अब मैंने प्रोडक्ट कितने का बनाया? सर मैंने प्रोडक्ट बनाया, ध्यान से सुना, मैंने प्रोडक्ट कितने का बनाया? सर मैंने प्रोडक्ट बनाया था 1,000 रुपए का। आपको मैंने 50 रुपए ज्यादा दिए सर, मतलब एक सेकंड, आपने प्रोडक्ट कितने का खरीदा सर? आपने प्रोडक्ट खरीदा 1,050 रुपए का, वो उस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस है। मेरे जेब में कितना पैसा आया? सर मेरे जेब में आए मात्र 1,000 रुपए, क्योंकि 50 रुपए तो सरकार ले गई। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। मतलब ध्यान से सुनो, अगर मैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर टैक्सेस को हटा दूं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से अगर मैं टैक्सेस को हटा दूं, तो क्या वो मेरा फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा? हाँ सर, वो मेरा फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अब देखो मैं आपको लिख के देता हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से लिखो, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ठीक है। अगर जीडीपी ओहो एट एमपी में से मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देता हूं, तो क्या जीडीपी एट एफसी आ जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना, कोई डाउट? बोलो बेटा।
प्यास बहुत लग रही है लेकिन पानी बहुत ठंडा है यार, पी नहीं पा रहा हूं। यस सर। लेकिन अगर मुझे एनडीपी एट एफ सी निकालना है तो क्या करूंगा सर? अगर आपको एनडीपी एट एफ सी निकालना है तो आपको पहले जीडीपी एट एमपी में से माइनस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन, तब जाके आएगा एनडीपी एट एफ सी। अब एनडीपी इससे आएगा आपका एन डीपी एट एमपी। इसमें से जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करोगे तब आएगा आपका एनडीपी एट एफसी। समझ में आया क्या? वैसे ही अगर मैं जीएनपी एट एमपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करूंगा तो मेरा आएगा जीएनपी एट एफसी। मतलब सर ध्यान से सुनो, अगर मुझे ग्रॉस में से, ध्यान से सुना, अगर मैं ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस करता हूं, अगर मैं ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, अगर मैं ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस करता हूं तो नेट आता है, जैसे जीडीपी से आ जाता है एनडीपी। हाँ सर। और अगर मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करता हूं तो आता है फैक्टर कॉस्ट। अगर मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट को माइनस करता हूं तो आता है मेरा फैक्टर कॉस्ट। बोलो यहां तक कोई डाउट? बोलो यहां तक कोई डाउट? बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? भाई सुनो, सारे कीवर्ड चार्ट दिलवा दिए मैंने तुम लोगों को। बेटा ये बुक आप बाय कर सकते हो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब मेरी बुक में से ही पढ़ा रहा हूँ। ये बुक आप ले सकते हो, नहीं तो ऐसे ही मॉड्यूल भी रेफर कर लोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है हाँ सर। तो टेक्निकली ना 8 8 टर्म हो गई, सुनना ध्यान से। ठीक है, टेक्निकली ना 8 टर्म हो गई। मैं सिर्फ 8 टर्म लिखना चाहता हूं। जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। ठीक है, फिर आता है मेरा एन जी एन पी एट एम पी, एन एन पी एट एम पी, जी एन पी एट एफ सी, एन एन पी एट एफ सी। बोलो समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? सर ये 8 टर्म हमने पढ़ लिए और इनमें से 100% क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, मैं आपको अगेन कह रहा हूं, एक बार आपको बाकी मॉड्यूल्स के फॉर्मूला को भी गो थ्रू करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बार के लिए आपको सारे मॉड्यूल्स को गो थ्रू करना पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ दैट। ठीक है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बेटा मोटिवेशन छोड़ो, पढ़ लो चुपचाप शांति से, है ना। मोटिवेशन बनता है, मोटिवेशन बनता है, अबे वो छोड़ के जा चुकी है। ठीक है, दूसरे भी छोड़ के नहीं चले जाए, इससे अच्छा पढ़ लो। ठीक है सर। अच्छा, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? सर अगर हम लोग सुनना, द जीडीपी पर कैपिटा इनकम इज मेजर ऑन कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन। मतलब क्या है? इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द जीडीपी बाय पॉपुलेशन। मतलब मैं क्या करता हूं सर, अगर मेरी जीडीपी है 1000 और मेरे यहाँ देश में लोग हैं 100, मेरी जीडीपी है 1000 और देश में लोग हैं 100। ठीक है, अरे वो बीच बीच में कभी कभी हो जाता है। ठीक है, अगर जीडीपी है 1000 और देश में लोग हैं 100 तो क्या मैं 1000 डिवाइड बाय 100 करूंगा? हाँ सर। पर कैपिटा जीडीपी कंट्रीब्यूशन है 10 का। ठीक है हाँ सर। क्या समझ में आया? हाँ सर। अब आते बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट इज पर्सनल इनकम? देखो चार्ट बुक के ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, मैं आपको गाइस बता देता हूँ, 2 या 3 बुक्स आने वाली है। एक और चीज बता देता हूँ, मेरी सारी की सारी बुक मेरे ऐप पे फ्री में मिल रही है। उसके बारे में आपको अपडेट मैं आज मेरे टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, यू कैन गेट ऑल दिस बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दी ऐप। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो रही बात इसकी अपनी क्या बोलते हैं उसको, ठीक है एक सेकेंड, हाँ एडजस्ट कर रहा हूँ मैं लाइट को। चलिए, तो अब रही बात जो अपनी दूसरी वाली है चार्ट बुक को लेकर। गाइस चार्ट बुक के ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं चार्ट बुक को आपको इस मंथ एंड होने से पहले दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर आज वीडियो आ जाएगी। चलिए सर, अब पर्सनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम इज इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, पर्सनल इनकम इज इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड
सेक्टर इंक्लूडिंग नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सुनो 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 सुनो, देश ने क्या कमाया वो तो नेशनल इनकम होगी। अबे मैंने क्या कमाया, सुनो 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 ध्यान से सुनो, देश ने जो कमाया कमाया ठीक है, अच्छी बात है, बधाई हो, बहुत पैसा आया, अच्छी बात है। सर मेरी बात करो ना, नेशनल इनकम पर्सनल इनकम की बात चल रही है, तो पर्सनल इनकम के अंदर क्या काउंट होता है, नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड माइनस इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। सुनो, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला है नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड माइनस इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब सर सीधी बात है, हमारे पास कितना पैसा है वो सब काउंट कर देंगे। सर जो सरकार ने पैसा दिया है ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म्स एंड गवर्नमेंट, जो सरकार ने पैसा दिया है वो भी मेरी इनकम है सर, ठीक है। जो सरकार ने, भले सर मुझे सरकार पेंशन देती है, मेरी इनकम है सर। अरे लाला मेरे पास पैसा आया कि नहीं आया, हाँ सर 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 पैसा तो आया, पैसा, बस मेरे पास पैसा है, बात खत्म। अरे मेरे पास पैसा आना चाहिए ना यार, सर पैसा कैसे आ रहा, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, तुम्हें इससे क्या, मेरे पास पैसा आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप सुनो, दूसरी चीज होती है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम होता है आपके पास पैसा तो आया, आप खर्चा कितना कर सकते हो, आपके पास पैसा तो आया लेकिन खर्चा कितना कर सकते हो। एक आदमी है, गरीब आदमी, वो इस देश में मेहनत करके मान लो 1,000 करोड़ रुपए कमाता है, ठीक है। एक आदमी है, गरीब आदमी, बहुत मेहनत करके 1,000 करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन 350 करोड़ सरकार टैक्स ले जाती है उससे। एक आदमी मेहनत करके 1,000 करोड़ रुपए कमाता है और सरकार 350 करोड़ रुपए का टैक्स ले जाती है, तो वो खर्चा कितने का कर सकता है, सर वो खर्चा कर सकता है मात्र 650 करोड़ रुपए का। समझ में आया, मतलब सर पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस माइनस नॉन टैक्सेस। भाई डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या होता है, कितने पैसे को आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, कितने पैसे को आप खर्चा कर सकते हो। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, अरे लाला आपने क्या कमाया ये भाड़ में जाए, आप खर्चा कितना कर सकते हो। एक समय में सर देश में 97.5% टैक्सेस था, मतलब अगर एक आदमी 1,000 रुपए कमाता या 100 रुपए कमाता तो 97.5 रुपए सरकार ले जाती, मात्र 2.5 रुपीज उस आदमी के पास रह जाते। अगर आप 1,000 रुपए कमाते उस समय देश में, या 1,000 रुपए कमाते तो 975 रुपीज सरकार ले जाती और 25 रुपए आपके पास रहते। इतना टैक्सेस था इंडिया के अंदर। तो सर आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है वो बहुत मैटर करता है। चलिए, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं सर, नेट नेशनल नेट नेशनल इनकम कितना आपने देश से कमाया प्लस अदर नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाई बाकी आपको कितना पैसा मिला वो सब चीजें अपन काउंट कर रहे हैं। हाँ सर, अब एक होती है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम क्या होता है, प्राइवेट इनकम इज अ मेजर ऑफ द इनकम बोथ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर मनी which occurs to private sector from all source within the outside the country। फॉर्मूला पढ़ लेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, प्राइवेट सेक्टर से कितना कमाया, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कितना पैसा आया, आपने देश से कितना कमाया प्लस बाहर से कितना आया, प्लस आपको सरकार ने कितना दिया, प्लस कहीं और से कितना पैसा आया। तो टोटल मिलाकर आपके पास कितना पैसा आया वो आपकी प्राइवेट इनकम है, उससे मुझे क्या, आप कौन सा मुझे देने वाले हो, कोई दे रहा है क्या पैसे, बता दो। कोई दे रहा है क्या पैसे, 101 करोड़ रुपए दे दो यार, 101 करोड़ रुपए दे दो यार। गाइस ये सब क्वेश्चंस है, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस है। अरे एक सेकंड मैं वापस आ रहा हूं, हाँ एक सेकंड भाई, ये सब क्वेश्चंस है जो आपको करने, ये इतने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो भी आपके सामने दिख रहे हैं ये मैं नहीं करवाने वाला, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये सब मैं नहीं करवाने वाला हूं, ये सब सर आपको करने हैं, ठीक है। हाँ तुम बोले नहीं सर, सर आप ही करवाओगे सर, सर हमें तो लगा आप ही क्वेश्चंस,
देखो गाइस, क्वेश्चंस को प्रिपेयर करवाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को प्रिपेयर करवाना अभी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए इफ पॉसिबल आई विल टेक डिफरेंट सेशंस, ठीक है। इसके लिए इफ पॉसिबल आई विल टेक डिफरेंट सेशंस, ठीक है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं क्विक और शॉर्ट तरीके से अपन ज्यादा से ज्यादा रिविजन कर पाए। आप समझ रहे हो क्या? तो आई वॉन्ट कि अपन क्विक और शॉर्ट तरीके से ज्यादा चीजों को रिवाइज कर पाए। एक सेकेंड दे दो मुझे बस, एक सेकेंड दे दो मुझे बस। चलो, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, जस्ट 1 सेकेंड गाइस। हाँ, 1 सेकेंड दे दो बस। चलिए सर, ओके, आगे बढ़ते हैं सर। मेजरमेंट ऑफ, देखो भाई, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को पता लगाने की बहुत सारी मेथड्स है, ठीक है। जैसे कि आपके समक्ष देके रखी हुई है यहां पर सर। एक है नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स जो इंडिया है उसने कंपाइल करी है सर, एक और मेथड है। मतलब बहुत सारी मेथड्स हैं, जहां पर एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने भी कुछ मेथड्स बनाई है। मतलब हर किसी ने बहुत सारी मेथड्स बना के रखी है। अब हर कोई आता है बोले यार तुम मेरी मेथड फॉलो करो, अरे नहीं 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 तुम मेरी मेथड फॉलो करो, अरे नहीं नहीं तुम मेरी। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी मेथड बना के रखी है, जिसका अपना अपना यूज बना के रखा हुआ है। चलिए सर, प्रोडक्शन ऑफ, अब सर्कुलर क्या है सर इनकम का? डिस्पोजिशन ऑफ, कंजम्पशन ऑफ, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सुनो 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 सुनो, मैं आपको समझा देता हूं, एक सेकेंड। इस पूरे ब्रह्मांड में एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स कैसा है? एक फर्म है, एक हाउस होल्ड है। फर्म मतलब जो बिजनेसमैन है, हाउस होल्ड मतलब घर। अब सुनना ध्यान से, एक फर्म गुड्स को प्रोड्यूस करता है और हाउस होल्ड उस गुड्स को खरीदता है। यहां तक कोई डाउट नहीं सर? एक फर्म गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। जैसे एग्जांपल के लिए भी मैं मानता हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बदले में आप मुझे पैसा दोगे। सर अभी तो आप फाउंडेशन में तो फ्री में डाल रहे हो, अबे इंटर एफएमएसएम तो पढ़ोगे ना, मजा तो वहां आने वाला है। तुम्हें असली मजा आएगा मेरे साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। जान लगा देंगे भाई, प्यार हो जाएगा उससे। बट एनीवेज सुनो ध्यान से। तो सर अब आप क्या करोगे सर? आप मुझसे बाद में फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्लास लोगे। हाँ सर, मान लो आपने मुझसे 10,000 रुपए की क्लास खरीदी, ठीक है। आपने मुझे 10,000 रुपए दिए और मैंने आपको सर्विसेज दी, ठीक है सर। अब बदले में सर मैं भी खुद से तो ना सब कुछ करता हूं, नोट्स टाइपिंग करना पड़ता है, बुक प्रिंटिंग वाला होता है, 10 प्रकार के लोग होते हैं। हाँ सर, तो मैं तुम्हारे यहां से किसी को जॉब दे दूंगा कि एक काम करो, तुम मेरे यहां जॉब कर लो। क्यों? मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो आपको मेरा जॉब करनी पड़ेगी ताकि आप डिस्पैचमेंट कर पाओ, ताकि आप स्टूडेंट सपोर्ट दे पाओ, ताकि आप बच्चों को टाइम पे सब कुछ दे पाओ। तो सर एक फर्म जो है वो एक प्रोडक्ट बनाता है जिसके वजह उसको पैसा मिलता है, और वो उसी पैसे से वापस से जॉब क्रिएट करता है, और जिसके लिए जॉब क्रिएट करता है वो वापस से, अब तुम्हें मैंने जॉब दे दी, फिर से तुम्हारे पास पैसा आ गया। यही तो सर्कल है, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है, ऐसे ही तो होता है, ठीक है। ठीक है, यस सर। तो भैया अब सुनो, हो सकता है कि मैंने तुम्हारे यहाँ रेंट पे जगह ले ली। अब मैंने अगर तुम्हारे यहाँ रेंट पे जगह ले ली तो मैं तुम्हें रेंट दूंगा। तो बिजनेसमैन जो होता है ना, वो रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में, इस तरीके से पैसा जो है वो मार्केट में फ्लो होता रहता है। अब बहुत सारी मेथड है, जिसमें एक है वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू मेथड इज आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड। बेटा ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड को क्या कहते हैं सर? प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है the national income by value added method is the sum of the total net value added at factor cost across all production unit of the economy। टोटल कितना माल बना उसके हिसाब से हम देखते हैं, प्राइमरी सेक्टर में कितना माल बना, सेकेंडरी सेक्टर में कितना माल बना, टर्शरी सेक्टर में कितना माल बना। तो टोटल कितना माल बना उसे हम काउंट करते हैं। सर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल इस पूरे देश ने कितना आउटपुट निकाला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन, मैंने आपको बताया था क्लोजिंग ओपनिंग। हाँ सर, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन। तो आपने कितने का माल बेचा प्लस आपके पास कितना स्टॉक्स का एक्सचेंज, स्टॉक में कितना चेंज हुआ, आपने उसको काउंट कर लिया। हाँ सर, अगर मुझे
ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी देकर रखा है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी देकर रखा हुआ है। अगर मुझे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एफसी चाहिए तो मैं क्या करूं? अभी मुझे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी देकर रखा हुआ है, अगर मुझे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एफसी चाहिए तो मैं क्या करूं? जल्दी बता दो, जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। अगर मुझे एट एफसी चाहिए तो मैं क्या करूं? करेक्ट सर। अगर मैं, अच्छा अपन ने एमपी निकाल दिया, ओहो, सुनो 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 सुनो, बस 5-10 मिनट कैसे पूछते हैं? सुनो ध्यान से, जल्दी से। अगर मैं ग्रॉस वैल्यू एडेड में से अगर एमपी में से एफसी चाहिए तो क्या मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर दूंगा? हाँ सर। ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज माय एट एफसी। हाँ सर। और अगर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करूं तो सर, अगर इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आपके पास आएगा नेट वैल्यू एडेड एट एमपी। अब इन्होंने इस तरीके से देके रखा हुआ है, ठीक है, वो आया, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो नेट आ गया। हाँ सर। नेट में से आपने टैक्सेस को माइनस कर दिया तो आपका एफसी आ गया, सिंपल, ठीक है, तो आपका एफसी आ गया। हाँ सर, इसमें तो हमें कुछ नहीं करना है। अब एक है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होती है? प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली बात है, the factors are paid factors, income from the services and rendered. In other words, whatever is produced by a producing unit is the distribution among the factors of production of the services. सुनो भाई, हमने जो भी माल बनाया है उसके बदले में किसी ने तो मजे किए हैं। देखो चिल्ला ही रहा है, गेट बंद कर दो, एसी वेस्ट हो जाएगी ना, कोई ना कोई तो मजे ले ही रहा है। तो सर हम ना यहां पर इनकम मेथड को भी यूज कर सकते हैं। अब नेशनल इनकम मेथड कैसे होती है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, मतलब आपने रेंट दिया होगा। देखो सुनो, एक बात समझो, मैं पैसा कमा के पूरा पैसा अपने घर लेके जा सकता हूं क्या? अरे लेके नहीं जा सकता ना भाई। आज कितने लोग काम कर रहे होंगे यार, तो जो लोग काम कर रहे होंगे उनको सैलरी देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? सर मैं जहां पर बैठा हूं रेंट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? सर देना पड़ेगा। तो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100 खर्चे होते। तो अब हम वो वाली मेथड यूज कर रहे हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, आपने खुद से कितना कमाया, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब आपने बाहर से कितना पैसा कमाया उसे भी काउंट कर लेते हैं। वापस से एक बार फॉर्मूला बोलेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसे हम लोग यूज करते हैं। बोलो यहां तक की बातें क्लियर है? हाँ सर, ये सब रिवीजन है बेटा, पहले पढ़ा होगा। एक मेथड होती है एक्सपेंडिचर मेथड। आपने देखो पहले हमने पढ़ा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, आपने कितने रुपए का माल बनाया, दूसरा कितनी इनकम हुई, तीसरा हम बात कर रहे हैं टोटल खर्चा कितना हुआ, ठीक है, टोटल आपसे खर्चा कितना हुआ, टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर। अरे लाला, आप पैसे लेके घर तो नहीं जा सकते। देखो एक बात समझो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मोटा भाई मुकेश अंबानी जी, तो क्या मुकेश अंबानी जी सारा पैसा खुद लेके जा रहे क्या? बता सच्ची बोल हितू, क्या सारा पैसा मोटा भाई लेके जा रहे क्या? नहीं करते, नहीं, वो भी मना कर रहा है। इतने छोटे बच्चे को ही पता है कि मना कर दे बेटा, नहीं कर दे, आजा, नहीं करेगा क्या? हाँ दे, आजा आजा आजा, चल दिया हो, आजा आजा, अरे आजा आजा। अच्छा पहले बोल, क्या जितना भी पैसा मोटा भाई ने कमाया वो घर लेके जा सकते क्या? नहीं करते, नहीं। अबे फिर देख, चीटिंग मत कर, अभी वहां कर रहा था ना, ऐसे 2 रुपए दूंगा। हाँ जल्दी बोले, नहीं ये तो नहीं कर दे, नहीं ये तो नहीं कर दे, नहीं वाटरमेलन खाओगे? नहीं नहीं, देखो ये भी मना कर रहा है। इस बच्चे को ही पता है कि सारा का सारा, उधर देख के बात कर, उधर देख हितू, उधर देखो। हाँ, इस बच्चे को ही पता है कि सारा का सारा पैसा घर लेके जा सकते क्या? तो बाद में खुश हो जा बेटा, पहले आंसर दे दे। इसको खुशी अलग नहीं खत्म हो रही है तो बेटा बाद में खुश हो जाना, अपना ही सेटअप है, घर पे रहता है। अभी आंसर दे दे। ये जीत चुका है 100 करोड़ रुपए, बेटा मेरे को दे देना। चलिए सर, तो अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, चलिए अब फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन मतलब द वॉल्यूम ऑफ फाइनल सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कितना हुआ है। हाँ सर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन
Since the collective services provided by the government such as defense, education, healthcare, etc. are not, सुनो सुनो सुनो, क्या हम एक सेकंड, क्या सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लोगों ने कितना खर्चा किया है वो मैटर करता है? नहीं, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया वो भी मैटर करता है ना भैया, वो भी तो नेशनल इनकम का पार्ट है, वो भी तो पार्ट है। सोच के देखो, जो रोड बन रहे घर के बाद, उससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। जो डिफेंस में खर्चा हो रहा है, अरे भैया एक आर्मी ऑफिसर तो कमा रहे ना यार। सर अरे लाला, आई रिस्पेक्ट, बट भावनाओं को समझो ना, वो भी तो कमा रहे ना यार। डिफेंस के लिए पैसा लग रहा है नहीं लग रहा है? सर हेल्थ केयर में जो इतने खराब खराब हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं उसके लिए पैसा खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतने खराब खराब जो एजुकेशन सेंटर बन रहे हैं उसके लिए पैसा लग रहा है नहीं लग रहा है? तो ये सारा पैसा भी, ये सारा खर्चा भी इसी का पार्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन, gross domestic fixed capital formation is the part that country's total expenditure which is not consumed but added to national fixed tangible assets and stock. It consists of acquisition of fixed assets and the accumulation of stocks. The stock accumulation is in the form of change in stocks or raw material fuels. सुनो 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 सर, फाइनल स्टॉक्स को मान लिया, सारी चीजों को मान लिया, जो हम कैपिटल असेट्स खरीद रहे हैं उसे भी हम पार्ट मानते हैं। गाइज ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपके मॉड्यूल के, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने है। आप जब भी खुद से सॉल्व करें आप देख सकते हैं इस सॉल्यूशन को, और इसकी पीडीएफ को मैं या तो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है, इसकी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आप इसे कवर कर पाएंगे। चलिए अब आते हैं सर नेट एक्सपोर्ट के ऊपर। सर नेट एक्सपोर्ट्स के अंदर अपन किसकी बात करते हैं? सुनो सुनो सुनो, हमने कंजम्पशन मान लिया। देखो जीडीपी एट एमपी के अंदर अपन ने क्या क्या मान लिया? हमने कंजम्पशन मान लिया, हमने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को मान लिया, इसके बाद हम नेट एक्सपोर्ट को भी काउंट करते हैं। मतलब क्या है? नेट एक्सपोर्ट आर द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अरे भैया नेट कितना एक्सपोर्ट किया? क्या इंडिया माल एक्सपोर्ट करता है? नहीं, इंडिया माल ज्यादा इंपोर्ट करता है। हम एक्सपोर्ट डेफिसिट है, मतलब हम लोग सर ज्यादा माल एक्सपोर्ट नहीं करते, हम ज्यादा माल इंपोर्ट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल चाइना के साथ हम सिर्फ $16 बिलियन का माल चाइना को भेजते हैं, जबकि $101 बिलियन का माल लेते हैं। बायकॉट चाइना के नाम पर आज से 4 या 5 साल पहले हमारे देश में जब हम चाइना से मात्र $75 बिलियन का माल इंपोर्ट करते थे, आज $101 बिलियन का माल इंपोर्ट करते, लेकिन एक्सपोर्ट हम आज तब भी $16 बिलियन करते थे, आज भी $16 बिलियन करते हैं। तो ये है नेट एक्सपोर्ट की रियलिटी। लेकिन पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट पॉजिटिव है, मतलब हम पाकिस्तान को $450 मिलियन का ज्यादा माल एक्सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान जिंदा रही हमारे लिए अच्छा है। आप बाहर ना समझ लो कि पाकिस्तान, वो बहुत सारे रील चलते रहते कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान कैसा भी हो देश के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो जो देश के लिए सही वो सही, जो देश के लिए गलत वो गलत है ना। चलिए, हाउ डू वी अराइव विद नेशनल इनकम ऑफ एनएमपी यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड? फर्स्ट वी फाइंड द सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर जीडीपी एंड नेट एक्सपोर्ट। हम इसके अंदर टोटल फाइनल कंजम्पशन कितना है, जीडीपी कितना है और नेट एक्सपोर्ट कितना है, इन सबको लेकर आकर काउंट करके आंसर निकाल देते हैं। हाँ सर ठीक है। द सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंटिंग इन इंडिया। देखो सर, हर देश की अपना अपना अकाउंटिंग सिस्टम होता है, हर देश का अपना अपना अकाउंटिंग मेथड होता है। इंडिया अपना अकाउंटिंग मेथड करता है जो कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी काउंट करता है। मतलब सर हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ देश को कंपेयर नहीं करते हैं, हम यहां पर महाराष्ट्र को भी कंपेयर करते हैं मध्य प्रदेश के साथ, हम कर्नाटका को कंपेयर करते हैं सर राजस्थान के साथ, हम हर देश को कंपेयर करते हैं ताकि सर हम सही तरीके से पहुंच पाए। सर जीडीपी का काम सिर्फ और सिर्फ, सुनो 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 सुनो, जीडीपी का काम सिर्फ और सिर्फ अच्छे नंबर्स तक पहुंचना नहीं होता है। जीडीपी का काम होता है, अगर एक देश की जीडीपी बढ़ रही है मतलब वो देश ग्रो कर रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर हमारा देश बहुत ज्यादा अच्छा जीडीपी बढ़ रहा है मतलब लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है मतलब हमारे लिए ये सब अच्छी बातें हैं सर। आप समझ रहे हो क्या? आप समझ रहे हो क्या? हाँ सर। तो मतलब सर यहां पर बहुत सारी बातें हैं, और ऐसा नहीं है कि जीडीपी बहुत अच्छा है सर, ना तो यहां पर कोई डेफिनेशन है प्रॉपर, ना कोई मेथड है, ना कोई एक्यूरेसी है। अरे सब कुछ छोड़ो, एटलीस्ट इंडिया के अंदर तो आप पता ही नहीं लगा सकते हो कि एक्चुअल जीडीपी कितनी है। मैं लिखित में बोलता हूं, आई कैन गिव इट ऑन द पेपर। अगर इंडिया की ऑफिशियल इकोनॉमी $3 ट्रिलियन है ना, तो एक्चुअल इकोनॉमी कम से कम $5 या $7 ट्रिलियन होगी। हमारे इंडिया में कच्चा बहुत है, कच्चा मतलब ब्लैक मनी।
ठीक है, आज एक सिंपल सी बात है यार, एक बहुत सिंपल सी बात है। तुम्हें पता है अभी चुनाव के समय जो कुर्सी नॉर्मली 20 रुपए पर कुर्सी रेंट पे जाती होगी ना, वही चुनाव के समय 2 रुपए पे जा रही होगी रेंट पे। पैसा पूरा 20 रुपए जा रहा होगा, लेकिन ऑन पेपर्स मात्र 2 रुपए पे जा रही होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर जो गलत काम करते हैं, जो ब्लैक में कमाते हैं। पता नहीं वो लोग कैसे जीते होंगे। एंड कुछ गधों महान लोगों के लिए बता देता हूं, ब्लैक मनी का मतलब काला पैसा नहीं होता है। एक बार मैं पढ़ा रहा था ब्लैक मनी, तो एक बच्चा बोलता अच्छा सर ये ब्लैक कलर की होती है। अबे गधे, ब्लैक मनी मतलब सरकार से छुपाया हुआ धन। ऐसे बहुत से लोग करते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी सरनेम अग्रवाल से, वो भी ऐसे ही काम करते होंगे, मेरा तो शक है इनके ऊपर। मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, ये लोग गलत करते हैं। कुछ जोशी लोग हैं वो भी गलत करते हैं, है ना। ये जो 3-4 लोग हैं ना, बंसल है, भले पाटीदार है, भले जैन है, भले कुमार है, ये सब लोग गलत हैं। ये सब चोर हैं। ये सब पैसे की चोरी पता है कैसे करते हैं? मुझे भी नहीं पता कैसे करते हैं, पर कर लेते हैं। मतलब एक तरीके से सर, अगर इन्होंने 1 करोड़ रुपए कमाया तो सरकार को बोलते हैं हमने तो मात्र 10 लाख रुपए कमाया, बचे हुए 90 लाख रुपए ये ना ब्लैक में कमाते हैं। ये क्या बोलते हैं, आप हमको कैश में पैसा दे दो। ठीक है, ये लोग क्या बोलते हैं, नहीं डेमला वाले शरीफ होते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे शरीफ लोग डेमला होते हैं, है ना। ये लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। मैं सिखा दूंगा सर, बस मेरे को यही तो सीखना बचा है अभी जिंदगी में, मेरे को तो आता ही नहीं है ना। हाँ, डेमला सबसे ज्यादा सीधे, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, डेमला सबसे ज्यादा सीधे होते हैं। इतना सच भी मत बोलो, नहीं बोल रहा दीक्षा बेटा, दीक्षा बोल रही है इतना सच नहीं बोलना था, मैं बोल ही नहीं रहा हूं। आप भावनाओं को समझो। तो इंडिया में ब्लैक मनी बहुत है। तो आप जब नेशनल इनकम की बात करते हो, तो इंडिया की जीडीपी जो है दैट इज अराउंड अराउंड 3.7 ट्रिलियन डॉलर, लेकिन वो एक्चुअल इकोनॉमी नहीं है। बेंगलोर में, पुणे में, शायद मुंबई में, मुंबई भी नहीं मानता मैं, लेकिन बेंगलोर सबसे ज्यादा व्हाइट शहर होगा इस पूरे देश का। सबसे ज्यादा सफेद काम वही होते होंगे। आओ कभी इंदौर में, मुझे नहीं पता, कुछ लोग जब से इंदौर में आए तब से ब्लैक मनी बढ़ रही है इंदौर की। पहले तो ऐसा कभी नहीं था, लेकिन इंदौर में आओ, आप किसी भी शहर चले जाओ ना, आप राजस्थान चले जाओ, आप महाराष्ट्र चले जाओ, देखो कर्नाटका या बेंगलोर में फंडिंग के दम पे पूरा वो एक, बेंगलोर इज अ स्टार्टअप बबल। तो चूंकि वहां पे स्टार्टअप है, इसलिए हर स्टार्टअप को बिजनेस दिखाकर वहां पे फंड रेज करना होता है। अब वो अगर ऑफिशियल अपने खर्चे दिखाएगा, ऑफिशियल इनकम दिखाएगा, तभी उसका फंड रेज होगा। इंदौर में ऐसा नहीं होता ना। एटलीस्ट अगर आप इंदौर में आओगे तो भैया मुझे तो ना फर्क पड़ता है। आप समझ रहे हो क्या बात को? सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना सर, हमारे लिए मैटर ऐसा ही नहीं ना। आप समझ रहे हो क्या सर? हमारे लिए मैटर ऐसा ही नहीं ना सर, हमको फंडिंग रेज ही नहीं करनी होती। इंदौर के आप किसी भी एवरेज दुकान में चले जाओ, आपको अबे वड़ा पाव वाली गर्ल, वड़ा पाव गर्ल, अबे जो लड़की ने तुमको लगता है उसने साल का धंधा 20 लाख से बड़ा होगा? नहीं भर रही वो जीएसटी। अबे डॉली चाय वाला फूक लगा के तो चाय पिलाता है लोगों को, इतना बड़ा धंधा बना के बैठा है वो, कैसे नहीं होगा उसका 20 लाख रुपए का धंधा? अभी अभी दुबई घूम के आया है वो। भाई दुबई घूमने के लिए भी तो 2-4 लाख रुपए लगाए होंगे उस टाइम में। चाय बेच रहा है। तुमको मजे की बात पता है, एक बार यूपी में यूपी के पानी पताशे, पानी पूरी, गोलगप्पे वालों के यहां, ठेलों वालों के यहां रेट बढ़ी थी, वो लोग करोड़पति निकले थे बेटा। हाँ, पानी पूरी वाले, सरकार के पास कोई टैक्स ही नहीं उनका भाई। ये सब लोग टैक्स ही नहीं भरते ना भाई। आप बात समझ रहे हो क्या? तो कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हम जो जीडीपी मैंने अभी तक आपको पढ़ा है, जीडीपी, जीएनपी, एमपी, एफसी, ठीक है, एनडीपी, एनएनपी, ये सब बकवास है। ये सब तब तक सच है जब तक हमारे देश की इकोनॉमी उतनी प्योर हो। हमारे देश की इकोनॉमी उतनी प्योर नहीं, और अच्छी बात है। आई मीन मैं इसे बुराई के तरीके से नहीं कह रहा, ये सबसे अच्छी बात है। हमारे देश की ताकत है ये। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि हमारा ब्लैक पैसा बहुत है। अगर हमारे देश में ब्लैक पैसा नहीं होता ना तो प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, मतलब अगर हमारे देश में ब्लैक पैसा नहीं होता ना तो ये प्रॉब्लम वाली बात होती है। ब्लैक पैसा है, ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर। क्यों? क्योंकि जब पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स आती है, जब पूरे देश में समस्या आती है, इंडिया में समस्या क्यों नहीं आती है? क्योंकि सर हमारे देश में इतना पैसा काउंटेड ही नहीं। अब आप समझ रहे हो? तो जो भी मैंने आपको नेशनल इनकम पढ़ाया, क्या वो सिर्फ नेशनल इनकम उतना ही है? अबे नहीं, समझ में आया? गुनगुन बेटा तू अभी सितंबर नवंबर वाली बैच वाली है क्या?
चलो समझ में है क्या? बोलो बोलो, यहां तक की बातें क्लियर है क्या? आर वी डन विथ फर्स्ट चैप्टर गाइस? आर वी डन विथ फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट? मजा आया? मजा आया गाइस सब लोगों को? पाकिस्तान में ब्लैक मनी होगी, मजा आया गाइस? रोज ऐसे सेशंस होने वाले हैं, ठीक है? डेली आई एम गोइंग टू टेक द सेशंस। मेरी इच्छा है मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी ऐसे ही कवर करवाऊं, ठीक है? मेरी इच्छा है मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को ऐसे कवर करवाऊं। अब आपको सिर्फ इस लेक्चर के बाद क्या करना है, या तो अगर आपके पास मेरी बुक है तो प्लीज उससे रिवाइज कर लो और हाईलाइट्स मार लो। अगर आपके पास मेरी बुक नहीं है, आईसीआई की बुक है, तो उससे पढ़ लो। देखो मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने 1 घंटे के अंदर कहा था आप लोगों का मैक्सिमम क्लास में 1 घंटा या 1 घंटा 15-20 मिनट तक लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। मुझे इतनी देर में ही टॉपिक को खत्म करना है, ताकि इट विल बी अ रियल रिवीजन वे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी से एक बार अब नजर घुमा लो इसके अंदर एंड एक बार पढ़ लो, ठीक है? आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस। मिलते हैं, चलो बाय बाय। थोड़ा सा एक बार सब लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? और प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, प्लीज शेयर विथ योर ऑल ग्रुप्स, जितने ग्रुप्स में आप हो सारे ग्रुप्स में, इफ इट इज पॉसिबल आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू शेयर, ताकि दोस्तों तक आप पहुंचा पाओ, ठीक है? ये टाइम नहीं रख पाऊंगा, टाइम तो 7 बजे का ही सही है बेटा, ये तो भी मैंने सिर्फ इसे लेने के लिए लिया है, ठीक है? क्योंकि आज मैं ले नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने लिया इस क्लास के इस टाइम के ऊपर, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना रखता है। थैंक यू सो मच। बस लाइक करो और सिर्फ एक लास्ट काम करो, सेशन खत्म होगा उसके बाद कमेंट करके जाओ आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है? आई एम जस्ट एंडिंग इट। प्लीज डू कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक। अच्छा लगा तो अच्छा करो, बुरा लगा तो बुरा करो, जैसा लगा प्लीज कमेंट करो। कोई सजेशन है तो कमेंट करो, अच्छा लग रहा है अच्छा कमेंट करो, बुरा लग रहा है बुरा कमेंट करो, सजेशन है समीशन कमेंट करो, जो कमेंट करना करो, कमेंट करके जाओ, ताकि यूट्यूब बाबा को भी अच्छा लगे कि यार ये वीडियो चल रही है। चलो बाय बाय, सी यू टेक केयर गाइस, बाय 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 बाय। पैसा है तो बड़ी 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 बातें,